हम आपके लिए लेके आए हैं झीलों के क्वेश्चंस। हिमाचल प्रदेश से संबंधित सभी झीलों से जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं या आगे बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और बाकी के जितने भी ऑप्शंस रहेंगे क्वेश्चंस में उनके बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने जो 22 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल और हमारी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए बात करते हैं प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है। तो देखो ब्यास नदी पर हमने एक डैम बनाया जिसका नाम है पौंग डैम, इसको हम बोलेंगे पौंग बांध। और ये कौन से जिले में है? कांगड़ा जिले में है। और इसी बांध के बनाने के कारण यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ है और उस झील का नाम है पौंग झील। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पौंग झील। तो पौंग झील जो है उसी के कारण वहां पे ब्यास नदी पर ये झील जो है वो बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं पौंग झील के बारे में। तो देखो पौंग झील है कांगड़ा जिले में स्थित है, ये बात हो गई बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको 2002 में क्या बोला गया? रामसर साइट बोला गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, इस जिले में क्या पाया जाता है? तो याद रखना है कि रेड नेक्ड ग्रेब, रेड नेक्ड ग्रेब एक नाम का पक्षी है, वर्ड है जो कि इस झील में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कि 1983 में इसको क्या बोला गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसको घोषित किया गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? रिवाल्सर है? जी नहीं। डल झील है? जी नहीं। मणिमहेश है? जी नहीं। गोविंद सागर? हाँ जी, ये कृत्रिम झील है और ये सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, गोविंद सागर झील। अब बात कर लेते हैं रिवाल्सर झील कौन से जिले में है? तो ये मंडी जिले में है। ठीक है जी, और ये कैसी है? प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील। डल झील के बारे में बात करते हैं तो डल झील है कांगड़ा जिले में। ठीक है, ये भी एक प्राकृतिक झील है। मणिमहेश कहाँ है? ये चंबा जिले में है और ये भी एक प्राकृतिक झील है। आगे अगला क्वेश्चन देखो, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ है? तो ये अभी पहले पूछा गया कि कौन सी है, तो गोविंद सागर है। ठीक है जी, गोविंद सागर। और ये पूछ लिया गया कि ये कहाँ है, तो ये देखो हमारे पास सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेणुका झील। ये गोविंद सागर की अगर हम बात कर रहे थे, ये क्या थी? मैनमेड थी, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है प्राकृतिक झील, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे दिए गए हैं। रेणुका झील जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। रेणुका झील सबसे बड़ी क्या है? प्राकृतिक झील है। और ये कहाँ पे है? तो ये बात ध्यान में रखनी है, ये है हमारी सिरमौर जिले में, सिरमौर जिला। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। देखो निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? ऑप्शन देखो, कामरूनाग ये तो मंडी जिले में है, डल झील ये तो कांगड़ा में है, पराशर झील मंडी में है। ठीक है जी, रिवाल्सर झील ये भी मंडी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी डल झील कहाँ है? डल झील जो है वह कांगड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? पद्म संभव, ठीक है जी, बौद्ध संत थे, बिल्कुल ठीक है। इनका नाम किस झील से जुड़ा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? खजियार है, पराशर है, रिवाल्सर है और डल है। इसका सही आंसर हो जाएगा रिवाल्सर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो देखो रिवाल्सर के बारे में बात करी थी, तो ये 3 धर्मों से जुड़ी हुई एक झील है, एक स्थल है जहां पे आपको हिंदू धर्म देखने को मिलेगा और आपको सिख धर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिख गुरु जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, वो यहाँ पे आए थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है? एक गुरुद्वारा भी स्थित है, गुरुद्वारा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, किस झील के किनारे हिंदू, सिख और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? तो अभी हमने बात कर ली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रिवाल्सर इज करेक्ट आंसर, है ना, रिवाल्सर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? यह तैरते हुए टापू के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो ये भी रिवाल्सर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा,
ये कहाँ पे है, मंडी जिले में है। अगर हम बात करें कि मंडी जिले में और कौन कौन सी झीलें हैं तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे रिवाल्सर एक हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं पराशर झील की, ये भी मंडी जिले में है। कामरूनाग हो गया, ठीक है जी। कुमारवाह भी हम लिख लेते हैं, ये भी मंडी जिले में है। उसके बाद हम बात करते हैं नीलसर झील की, तो नीलसर झील भी मंडी जिले में है। उसके बाद हम बात करते हैं कालासर की, कालासर झील है। फिर कुंतभ्योग भी मंडी जिले में है। उसके बाद बात कर लेते हैं पंडोह की, पंडोह झील भी मंडी जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद और हमारे पास सुक्सर भी रह गई एक, ठीक है, और खलदासर। तो ये मुख्य मुख्य झीलें हैं जो कि मंडी जिले में पाई जाती हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कामरूनाग झील की ऊंचाई। अब कामरूनाग झील कहाँ है, ये मंडी जिले में है, ठीक है, मंडी में इसकी ऊंचाई पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी 10,000 फुट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील यानी कि कृत्रिम झील की बात कर रहा है, ठीक है। रिवाल्सर एक नेचुरल लेक है। ये रेणुका भी नेचुरल लेक है। गोविंद सागर ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल। और नाको ये भी एक नेचुरल झील। रिवाल्सर कहाँ पे है, मंडी में है, ठीक है जी। रेणुका कहाँ है, सिरमौर में है, सिरमौर, ठीक है। गोविंद सागर कहाँ है, बिलासपुर में है, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं नाको की, तो ये किन्नौर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर झील, ठीक है जी, गोविंद सागर झील। यह है क्या है, मानव निर्मित झील है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। नेक्स्ट मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति की बात हो रही है, हाँ जी, लाहौल स्पीति। ऑप्शन देखो कौन सी है, महांडल कहाँ है, ये तो चंबा जिले में है। चंद्रनाहन ये कहाँ है, ये तो शिमला जिले में है। चंद्रताल ये लाहौल स्पीति में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं, ओके, ठीक है। चंबा जिले की झीलों के बारे में हमने बात कर ली है, कौन कौन सी झीलें हैं। शिमला जिले की झीलों के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रनाहन हो गया, कराली झील हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये झीलें जो है हमें शिमला जिले में देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और कौन कौन सी झीलें हैं शिमला जिले में। तो देखो गढ़कुफर हो गई, गढ़कुफर, ठीक है जी। तनुजुबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तनुजुबल भी हो गई, ठीक है। और एक झील है बरदुनसर, ये झील भी कहाँ पे पाई जाती है, ये भी शिमला जिले में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये जो हमारे पास है चंद्रताल, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर चंद्रताल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से लामा झील, अब हमें लामा झील के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे है, ये तो चंबा में है, ठीक है जी, चंबा बिल्कुल सही हो गया, चंबा में है। और इसको क्या बोला जाता है, 7 झीलों का समूह, 7 झीलों का समूह, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया है, तो देखो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए है 3962, ऑप्शन बी है 3812, ऑप्शन सी है 3768 और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 3962 मीटर की ऊंचाई। नेक्स्ट मूव करते हैं, यस, नेक्स्ट है हमारे पास परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है। तो परशुराम कौन सी झील से संबंधित है, रेणुका झील से हमने बात कर ली थी, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेणुका, ठीक है। परशुराम ताल कहाँ पे है, रेणुका में स्थित है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कौन सी झील तैरते हुए टापू के लिए जानी जाती है। तो हमने बात कर ली थी, ये रिवाल्सर के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिवाल्सर को तैरते हुए टापू के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखो कौन सी झील शिमला जिले में स्थित है, कौन सी झील शिमला जिले में स्थित है। ऑप्शन देखो तनुजुबल, कुमारवाह, चंद्रताल और पराशर। बात कर लेते हैं कुमारवाह की, तो ये मंडी जिले में स्थित है। चंद्रताल झील कौन सी जिले में स्थित है, तो ये है हमारे पास लाहौल स्पीति में। और अगर हम पराशर की बात करें तो ये भी मंडी जिले में है। अगर हम बात करते हैं तनुजुबल की, तो ये शिमला जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तनुजुबल। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यस, विश्व की 21वीं, भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो कि 4800 मीटर की ऊंचाई पर है,
कौन सी है? ऑप्शन देखो, मणिमहेश ये चंबा जिले में है, मणिमहेश, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील नहीं है। सूरजताल ये है लाहौल स्पीति में और ये बिल्कुल सही है, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रताल की बात कर लेते हैं तो ये भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, और लामा की बात कर लेते हैं तो लामा भी चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरजताल झील। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील को सात झीलों का समूह कहा जाता है या कहलाती है? तो हमने बात कर ली कि लामा झील को बोला जाता है, और ये कहाँ पे है? ये चंबा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है सी यानी कि लामा झील जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये कहाँ पे है? चंबा में स्थित है। गढ़ासरू कहाँ है? ये भी चंबा जिले में स्थित है। नाको कहाँ है? ये किन्नौर में स्थित है। और अगर हम रेणुका की बात करें तो ये भी सिरमौर जिले में स्थित है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। सोरंग झील किस जिले में स्थित है? तो हमने देखा सोरंग झील के बारे में भी। सोरंग झील कहाँ पे स्थित है? यह है किन्नौर जिले में। किन्नौर जिले में हमने दो ही झीलें देखी, कौन कौन सी झीलें, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो किन्नौर जिले में एक हो गई नाको झील, ठीक है जी, और दूसरी हो गई सोरंग झील। ठीक है, ये दो झीलें हमने देखी किन्नौर जिले में। आगे मूव करते हैं। चंद्रनाहन झील किस पर्वत चोटी पर स्थित है? चंद्रनाहन झील, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चंद्रनाहन झील के बारे में, तो ये शिमला में स्थित है। ठीक है जी, शिमला जिले में। ठीक, अब चोटी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कुपर, मणिमहेश, चांसल या देव टिब्बा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांसल चोटी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी चोटी पर? चांसल चोटी पर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, चांसल। ओके, अब बात कर लेते हैं चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन झील हो गई चांसल चोटी पर, और कौन सी नदी यहाँ से निकलती है? तो पब्बर नदी यहाँ पे निकलती है, पब्बर नदी। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। कौन सी झील कांगड़ा जिले में स्थित है? कांगड़ा जिले की झीलों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस है करेरी, गड़ासरू, लामा या फिर खजियार। तो देखो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? करेरी झील, ऑप्शन नंबर ए। करेरी झील कहाँ पे है? कांगड़ा जिले में है। गढ़ासरू की बात करें तो ये चंबा जिले में है। लामा चंबा जिले में है। खजियार ये भी चंबा जिले में है। अगर हम बात कर लेते हैं और कांगड़ा जिले की और झीलों के बारे में, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गई धनसर, ठीक है जी, धनसर हो गई। पोंग झील, पोंग झील हो गई। एक हो गई हमारे पास करेरी झील, करेरी झील हो गई। ठीक है, तो ये सब झीलें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। मणिमहेश झील किस जिले में स्थित है? मणिमहेश की बात कर रहा है। ऑप्शन देखो, किन्नौर, किन्नौर में हमने दो झीलों को देखा था, एक हो गई थी हमारे पास नाको और दूसरी हो गई थी सोरंग। ठीक है, चंबा जिले में बहुत सारी झीलें हमने देखी। शिमला जिले में भी हमने बहुत सारी झीलें देखी, जैसे कि कराली झील हो गया, ठीक है जी, फिर उसके बाद बरदोनसर हो गया, बरदोनसर झील हो गया। ठीक है, और कौन सी झील हमने देखी थी शिमला जिले में, है ना, तो गढ़कुफर, गढ़कुफर हो गई। ठीक है, तनु जुब्बल, तनु जुब्बल हो गई। ठीक है जी, तनु जुब्बल हो गई। और कौन सी झील है? एक इंपॉर्टेंट झील, चंद्रनाहन झील, चंद्रनाहन। ठीक, अगर हम बात करें लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में एक हमारे पास हो गई सूरजताल, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। फिर एक हो गई चंद्रताल, चंद्रताल हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने देखा शिशु के बारे में, शिशु झील यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर सोमुरारी लेक, सोमुरारी लेक यहाँ पे देखने को मिलती है ना। तो इस तरह से ये झीलें जो है वो लाहौल स्पीति में। और चंबा जिले में देखो, ये मणिमहेश झील जो है वो चंबा जिले में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि चंबा जिले में और कौन कौन सी झीलें हमें देखने को मिलती हैं, तो देखो महाकाली हो गया, ठीक है जी, महाकाली हो गया। खजियार लेक, बिल्कुल ठीक है, खजियार झील भी हो गया। उसके बाद मणिमहेश लेक, ये हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो ये भी यहाँ पे स्थित है। ठीक, और उसके बाद बात करें कि लामा झील की, लामा झील भी यहाँ पे देखने को मिलती है।
ठीक है। तो इस तरह से ये झीलें जो है वो चंबा जिले में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो जो है वो पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।